अस्सलाम वालेकुम। नेज़ल पॉलिप्स हमारे नाक में बनने वाली आउटग्रोथ्स होती हैं जो बाज़ औक़ात ज़्यादा ग्रोथ करने पर हमारी नेज़ल पैसेज को ब्लॉक कर देती हैं, जिससे फिर नाक के ज़रिए हमें सांस लेने में दुश्वारी होती है। हमारे नाक के अंदर की खाली जगह को नेज़ल कैविटी कहा जाता है। नेज़ल कैविटी की लाइनिंग में म्यूकोसल सेल्स मौजूद होते हैं जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, जिससे जब हम सांस लेते हैं तो सांस नम होकर हमारे लंग्स में जाती है। इसके साथ साथ म्यूकस जर्म्स और डस्ट पार्टिकल्स को भी ट्रैप कर देता है। लेकिन बाज़ औक़ात किसी एलर्जी या इन्फेक्शन की वजह से म्यूकोसल लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन होने लगती है, और जब इन्फ्लेमेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो म्यूकोसल लाइनिंग से कुछ आउटग्रोथ सी निकलने लग जाती है जो नेज़ल पॉलिप्स कहलाती है। जब तक ये पॉलिप्स छोटे होते हैं तो कोई सिम्टम्स जाहिर नहीं होते, क्योंकि इस दौरान ये सांस को अंदर लेने में कोई रुकावट पैदा नहीं करते। मगर जब इनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो ये सांस में रुकावट पैदा करते हैं। इसीलिए इन नेज़ल पॉलिप्स को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। नेज़ल पॉलिप्स को ट्रीट करने के लिए या तो मेडिकेशंस दी जाती हैं। इन मेडिकेशंस में ज़्यादातर स्टेरॉइड्स शामिल होते हैं जिनके इस्तेमाल से पॉलिप्स सिकुड़ जाते हैं। मगर जब मेडिकेशन से पॉलिप्स ट्रीट ना हो या पॉलिप्स का साइज़ बहुत बड़ा हो तो फिर इन पॉलिप्स को सर्जिकली रिमूव किया जाता है। पॉलिप्स को सर्जिकली रिमूव करने के प्रोसेस को पॉलीपेक्टोमी कहा जाता है। पॉलीपेक्टोमी में सर्जन सबसे पहले पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देता है। इसके बाद सर्जन एक ट्यूब नाक के अंदर भेजता है जिसकी नोक पर कैमरा और सर्जिकल ब्लेड लगा होता है, और फिर सर्जन कैमरा की मदद से पॉलिप्स को देखते हुए ब्लेड से काट कर रिमूव करता जाता है। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद पेशेंट दोबारा से नाक के जरिए सांस लेने के काबिल हो जाता है।